श्री पलटू साहिब जी की कुंडलियां विनय। पतित पावन बाना धरो तुम ही परी है लाज। पतित पावन बाना धरो तुम ही परी है लाज। यह बानी संत पलटू साहब की बानी है। बाना परमात्मा को एड्रेस करते हैं, कहते हैं कि आपने अपने ऊपर पतित पावन की ड्रेस पहनी है। इस वास्ते लाज रखनी पड़ेगी। अपन देखेंगे कि वो ड्रेस या बाना क्या है। जिस तरह से पोस्ट वाला, पोस्टमैन अपने दरवाजे पे आता है, लेटर, चिट्ठी, कार्ड जो कुछ भी है दे के जाता है। उस पोस्टमैन को वर्दी होती है, ड्रेस होती है, और हम पहचान लेते हैं कि ये पोस्टमैन आया है। तो उस पोस्टमैन को पोस्टमैन का बाना पहना हुआ है। फिर जब हम पुलिस वाला देखते हैं तो पुलिस वाले की ड्रेस, वर्दी या बाना देख के हम कहते हैं कि ये पुलिसमैन है। इस तरह से एक भगवे रंग का, आरेज रंग का, पीला रंग का कपड़ा पहना हुआ आदमी पांव में खड़ावा है, हाथ में करमंडल है, गुजरता है, हम कहते हैं कि साधु जाता है, क्योंकि ये साधु का बाना है। तो इस तरह से फौज का ऑफिसर है, अमलदार है, फौजी है, मिलिट्री मैन है, उसका हैट, उसकी ड्रेस देख के हम कहते हैं कि ये फौजी है और मिलिट्री का आदमी है, क्योंकि वो मिलिट्री का बाना पहनता है। तो यहां संत भी कहते हैं कि आपने प्रभु इस दुनिया में पांव रखा है, इंसान बन के आए हैं, संत बन के आए हैं, और आपने पतित पावन का बाना पहना है। अभी पतित पावन कौन होता है? पतित यानी जो गिरा हुआ होवे, डाउन ट्रॉडन, जिसका कोई नहीं होवे, गुनाहों से भरा हुआ होवे, गंदा होवे, मैला होवे, अशुभ होवे, अपवित्र होवे, मैल से भरा हुआ होवे, इसको कहा जाता है पतित पतित। और परमात्मा को कहा जाता है पतित पावन, यानी गिरे हुए को उठाने वाला, द अपलिफ्टर, गुनाह बख्शने वाला, पवित्र करने वाला, बख्शंद, मेहरबान, माफी देने वाला, लेखा नहीं करने वाला। पहले उन्होंने बाना पहना है पतित पावन का, यानी सब शास्त्र, सब वेद, सब भगत, सब महात्मा कहते हैं तू पतित पावन है। तो पलटू साहब कहते हैं उसको
पतत पावन भाना धड़्यो, तुमने ये ड्रेस पहनी है पतत पावन की, मुझे पता है कि तुमको इस ड्रेस की लाज रखनी पड़ेगी। अगर आदमी शाहूकार है, हर तरह से अमीर लगता है, उसके पास कोई गरीब आदमी भीख मांगने वाला जावे तो वो बड़ा शाहूकार उसको एक नया पैसा नहीं देगा। वो है ही अमीर, है ही बड़ा शाहूकार, कम से कम एक नोट तो देगा, क्योंकि उसने शाहूकारी की वर्दी पहनी है, ड्रेस पहनी है, बाना पहना है। अभी वो भी पतत हैं, हम कहां तक पतत हैं? जब से परमात्मा से हमारी आत्मा निकली तब से इन्होंने गुनाह ही गुनाह किया है। कोई थोड़ा बहुत इधर कोई पुण्य का काम किया होगा, कोई भला काम किया होगा, नहीं तो ज्यादा तो हमारे गुनाह ही हैं। और गुनाह भी कैसे हैं? कोई विचार किया बुरा, फकत हम जो एक दुकानदार है, कपड़े की दुकान बेचता है, उसके सामने दूसरा दुकानदार है, वो भी कपड़े की दुकान है, तो एक के पास से बहुत ग्राहक जाते हैं, दूसरे के पास ग्राहक बहुत थोड़े जाते हैं, तो वो मन में कहता है काश इसके आग को, इसके दुकान को आग लग जावे। फकत इतना इसने अपने मन में सोचा, किया नहीं, आग लगाया नहीं उसके दुकान को, फकत मन में इसने विचार किया, इसका गुनाह हो गया और गुनाह उसके अंदर ही लिख गया। अभी विचार जब गुनाह होता है, वचन भी गुनाह होते हैं, और हम जो कर्म करते हैं, चाहे हाथों से, चाहे पांवों से, चाहे दूसरे से करवाते हैं, ये भी गुनाह हो गया। ये गुनाह कब हमारी आत्मा परमात्मा से निकली? तिथ वार न जोगी जाने रुत महान को, जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सो। कहते हैं कोई हिसाब नहीं कि हम कब निकले उस वागड़ू से, परमात्मा से, हरि से, लेकिन गुनाह ही इकट्ठे करते आए हैं। अब कहते हैं प्रभु आपने अपने ऊपर जो पतत पावन का बाना पहना है, अपने को आप पतत पावन कहलाते हैं, आपको तो हमारे गुनाह लेना पड़ेगा, हमारे कर्म आपको लेना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। अभी वो कर्म क्या होते हैं और कर्म उठाए जाते हैं क्या? उठा सकते हैं क्या? अगर कोई हमारा भाई होवे, बहन होवे, कोई मित्र होवे, फ्रेंड होवे, उसको कोई बीमारी होवे, तकलीफ होवे, गरीबी होवे और मुसीबत होवे, मेरी चाहे उसके साथ कितनी भी हमदर्दी है, लेकिन मैं उसके कर्म नहीं उठा सकता, उसका बुखार नहीं उठा सकता, उसकी मुसीबत नहीं उठा सकता, कुछ नहीं। इंसान इंसान के कर्म नहीं उठा सकता है, ना माफी दे सकता है। कौन माफी दे सकता है? जो कर्म उठावे वो ही माफी दे सकता है। संतों को ये शक्ति है, पावर है, ताकत है कि किसी को माफी दे सकते हैं, लेकिन काल का एक कानून है, लॉ है कि संतों को उसको माफी देके उनके कर्म अपने ऊपर उठाने पड़ेंगे, नहीं तो कोई किसी को माफी दे नहीं सकता। तो
इस वास्ते संतों को कहा गया है सदबख्शंद सदा मेहरवाना। और ग्रंथ साहब में आया है लेखे कबहू न छूटिए, खिन्न खिन्न भूलन हार, बख्शन हारा बख्श ले, नानक पार उतार। कहते हैं प्रभु अगर हमारा हिसाब करोगे, ये जो चोपड़ा धर्मराज रखता है ना, कहते हैं अगर आप हमारा हिसाब करोगे तो हम खत्म हैं। आप हमारी बंदी में चौपड़ी में देखेंगे कोई शुभ काम तो है ही नहीं, बुढ़ों के सिवाय कुछ है ही नहीं। नरकों के पात्र हैं, नरकों में जाने के लायक हैं, बुरे से बुरी सजाओं को भोगने के लायक हैं। इस वास्ते प्रभु लेखा नहीं करना, इंसाफ नहीं करना। सरदार बहादुर जी महाराज के पास एक दो आदमी जो आपस में झगड़े हुए थे, आपस में इख्तलाफ था, कोई लेना देना था, आपस में सुलह नहीं हो सकता था, तो सरदार बहादुर जी के पास एक आदमी गया। उसने कहा हजूर मेरी एक बात आप सुन लीजिए। कहता कहो। कहते हैं जो कहूंगा आपको इंसाफ करना होगा। सरदार बहादुर जी ने बोला नहीं, मैं इंसाफ नहीं करूंगा। इंसाफ नहीं करूंगा का मतलब यह है कि संतों के पास इंसाफ नहीं होता। अगर इंसाफ होता तो हम खत्म। जो नाम की बख्शिश होती है संत करते हैं तो उसकी लायकी नहीं देखते हैं। ये अच्छा आदमी है, चंगा आदमी है, भला आदमी है, नेक आदमी है, दान पुण्य बहुत करता है, इसके कारण नाम नहीं मिलता है। कोई भला नहीं है। हम इतने बैठे हुए हैं, अपने अंदर में हम देखें कि हम कैसे भले आदमी हैं। कितने बुरे काम हम वचन में करते हैं, कितने विचार में करते हैं, कितने हाथ पांव से करते हैं, कितने दूसरों को पैसा देके करवाते हैं। तो भलाई किसकी नहीं, नेकी किसकी नहीं, लायकी किसकी नहीं, वर्दीनेस किसकी नहीं, लेकिन वो नाम देते हैं क्योंकि वो बख्शंद है और वो मेहरबान है। उनके पास इंसाफ नहीं, इंसाफ तो धर्मराय के पास है, काल के पास है। दयाल के पास कोई इंसाफ नहीं है। इस वास्ते सरदार बहादुर जी ने कहा मैं इंसाफ नहीं करूंगा। तो वो आदमी हैरान हो गया। कहता है हजूर मैं कहता हूं आप इंसाफ करें और आप बोलते हैं मैं इंसाफ नहीं करूंगा। मतलब यही है कि संत इंसाफ नहीं करते। अगर इंसाफ करें तो एक आदमी को भी नाम नहीं मिलेगा। उसकी दया के बगैर भजन भी नहीं होगा। उसकी दया के बगैर कोई परमार्थ जिसको कहते हैं वो नहीं हो सकता है। हम सब दुनिया में स्वार्थ कमाने वाले हैं। अपना अपना काम करते हैं, अपना अपना मतलब करते हैं, अपना अपना स्वार्थ करते हैं, सेल्फिश हैं। परमार्थ यानी दूसरों का काम करना, दूसरों का भला करना, दूसरों से नेकी करना, वो परमार्थ करने वाला कोई और ये भी संत जन है। नहीं तो हम सब स्वार्थी है। ये संत जन इस वास्ते कहते हैं हम इंसाफ नहीं करें। कर्म वो उठा सकते हैं, उनके लिए उनको भोगना पड़ता है। अंग्रेजी में एक वर्ड है जिसको कहते हैं एट वन मेंट यानी अटोनमेंट। जब जीसस क्राइस्ट आया था, बाइबल का जब वक्त था, तब जीसस क्राइस्ट ने एक औरत के गुनाह माफ किए। एक औरत थी जो कि व्यभिचारण थी। उस जमाने में यहूदियों की ये सिस्टम थी कि कोई भी यानी व्यभिचारण यानी एडल्ट्रेस, कोई भी औरत अगर व्यभिचारण हो तो पत्थर उठा के पत्थर से उनको संगसार करना और मार देना।
तो एक गली से जीसस क्राइस्ट यानी यीशु मसीह जा रहे थे। उन्होंने देखा एक औरत बाल बिखरे हुए हैं, सांस बड़ा बड़ा ले रही है, दौड़ती दौड़ती जा रही है, पीछे लोग उनको पत्थर मार रहे हैं। तो जीसस क्राइस्ट आगे बढ़ा, उसको कहा हॉल्ट, बंद करो पत्थर मारना। इसको क्यों पत्थर मारते हो? कहते हैं ये पापण है, ये गुनहगार है। ऐसा उसका हाथ था, उसने हाथ हटा लिया। तुम्हारे अंदर जो कोई पापी नहीं है वो इसको पत्थर लगा सकता है। अभी हरेक को मालूम है कि हमारे अंदर पापी पाप है। जो खुद पापी है वो दूसरे को कैसे पापी कह सकता है, पत्थर कैसे लगा सकता है? खैर वो सब लोग चले गए। उसने उस औरत को कहा, वुमन गो, सिन नो मोर, चली जाओ, फिर गुनाह नहीं करना। यू हैव बिन फॉरगिवन, तुम्हारे पाप माफ किए गए। तो शहर में होला गुला हो गया। कहने लगे ये कौन है जो गुनाह माफ करता है? ये कौन होता है जो गुनाह माफ करता है? क्योंकि गुनाह माफ करना किसी और आदमी का काम नहीं है। गुनाह वो माफ कर सकता है जो गुनाह का सजा अपने सिर पर ले ले, जो उसके बजाय खुद सहेगा। हालांकि संत थोड़ा ही सहते हैं। अगर किसी को फांसी आने वाली है, बड़े महाराज जी की बात है कि एक औरत थी, सत्संगन नहीं थी, और सत्संगी गैर सत्संगी अपने दुख में और सुख में संतों के पास, फकीरों के पास, दरवेशों के पास, भक्तों के पास जाते हैं। तो ऐसे एक मां जिसका इकलौता बच्चा था, बड़ा जवान, उनको पुलिस ने झूठे दोष में खून के गिरफ्तार कर लिया था और उनको फांसी की सजा आने वाली थी। वो बड़े महाराज जी के पास गई। बड़े महाराज जी को कहने लगी, मेरा अकेलौता बच्चा है और बेगुनाह है प्रभु, बेगुनाह है। तो संत दया के सागर हैं। उन्होंने कहा, अच्छा बीबी तुसी जाओ, मेरे से जो कुछ होगा मैं करूंगा, जो कुछ हो सकेगा और करूंगा। उसको फांसी भी आ गई, यानी फांसी की सजा मुकर्रर हुई। बीबी वो रोते रोते फिर आई महाराज जी के पास। महाराज जी को कहने लगी, महाराज जी उसको तो फांसी की सजा हो गई है। महाराज जी ने कहा, बच्चू घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, तुम अपील करो। वो कहने लगी, मेरे पास तो रोटी खाने के लिए भी नहीं है, मैं तो इसके चक्कर में बेहाल हो गई। महाराज जी ने कहा, कुछ नहीं। अपने पास एक वकील साहब बैठे थे, उनको कहा, भाई इसकी पापर की एप्लीकेशन करवाओ। पापर अंग्रेजी में उस आदमी को बोलते हैं जिसके पास एक कौड़ी भी नहीं है, पैसा भी नहीं। सरकार उसका पैसा खर्चती है, सरकार उसका वकील करती है। पापर की एप्लीकेशन करवाई और अपील हुई और वो जो लड़का था रिहा हो गया, आजाद हो गया, फांसी नहीं आई। उसी के कुछ दिनों के बाद महाराज जी एक बालकनी में ऐसे खड़े थे, कहीं गए थे सत्संग के दौरे पर। दरवाजा, हवा आई, तूफान आया और महाराज जी ऐसे खड़े थे तो एक दरवाजा ऐसे आया, महाराज जी के अंगूठा दरवाजे के अंदर आ गया और उसमें से खून की कुछ बूंदें गिर गई। वो मेरे पास फोटो भी है, उसको पट्टी वट्टी डॉक्टरों ने बांधी। मेरा फकत यह दृष्टांत देने का एक ही मतलब है कि संत अपने ऊपर ले लेते हैं। चाहे फांसी होगी तो इनको कुछ न कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि ये काल का नियम है, कुदरत ऐसे ही बनाई गई है। तो इस वास्ते
कहते हैं कि ये पाप भी संत ही उठा सकते हैं, दूसरे किसी का काम नहीं है। आगे। पतित पावन बाना धर्यो, तुम ही परी है लाज। पतित पावन बाना धर्यो, तुम ही परी है लाज। तुम ही परी है लाज, बात यह हमने बूझी। जब तुम बाना धर्यो नाही, तब तुम कहाँ सूझी। कहते हैं मुझे पता है आप कुछ घबराए हुए लगते हैं। जब आपने देखा कि ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इधर तो करोड़ें अनंत पापी और गुनहगार हैं। तुमको तो पहले सोचना चाहिए था, फिर ये बाना ही नहीं पहनना चाहिए था। तुमको तो पहले सोचना चाहिए था कि यहां तो करोड़ों और अनंत पापी और गुनहगार बैठे हैं, इनको पार करना है, ये पहले सोचना था। अभी तो तुमने बाना पहना है, अपनी भी लाज रखनी होगी, इनकी भी लाज रखनी होगी। आगे। तुम ही परी है लाज, बात यह हमने बूझी। जब तुम बाना धर्यो नाही, तब तुम कहाँ सूझी। अब तो तारे बने नहीं, तो बाना उतारो। फिर काहे को बड़ा बाच, जो कई कह हारो। कहते हैं बाना उतारना है, उतार दो। अभी भी उतारना है, उतार दो। मगर कैसे उतारोगे? एक बड़ा आदमी जो होता है, एक वचन करता है, एक काम करता है, कुछ बोल देता है, कुछ कमिटमेंट करता है, फिर वापस नहीं लेता है। एक शाहूकार को अगर किसी को 1 रुपए के बजाय 100 रुपए का नोट जेब में आ गया और किसी को दे दिया, और उधर जा गए और कहता है मैं तो इसको 100 का नोट दे के आया हूं, मुझे तो इसको फकत 1 रुपए का नोट देना था, वो शाहूकार वापस नहीं आएगा कि अरे इधर आओ रुपए का नोट ले, 100 का मुझे वापस करो। ऐसा नहीं होगा। कारण ये है कि हर एक को अपनी अपनी इज्जत है, अपना अपना मान है, अपना अपना नाम है, अपनी अपनी प्रेस्टीज है। तो कहते हैं प्रभु तुम्हारी भी यही प्रेस्टीज है, नहीं तो इस दुनिया में कौन सा आदमी जुबान पर कायम रहेगा। फिर काहे को बड़ा बाच जो करके हारो। कहते हैं फिर दुनिया में तो मिसाल कायम हो जाएगा, लोग जुबान करेंगे, उस जुबान पर खड़े ही नहीं रहेंगे, उस जुबान को इज्जत ही नहीं देंगे। इस वास्ते आप अभी बाना नहीं उतार सकते। आगे। अब तो तारे बने नहीं, तो बाना उतारो। फिर काहे को बड़ा बाच, जो कई कह हारो। अब संत जन कैसे बख्शिश करते हैं, गुनाह माफ करते हैं, फॉरगिव करते हैं। एक नमूना है, जब नाम की बख्शिश करते हैं तब उस आदमी को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कुछ न कुछ गुनाह जरूर उनके बख्श लेते हैं। गलती कोई नहीं करे। कुछ लोग ये फैलाते हैं कि नाम लेने के वक्त संत सब कर्म उठा लेते हैं। नहीं,
सब कर्म उठा लेवे तो आदमी वहां का वहां मर जाएगा। वो देखते हैं कि इसके कर्म क्या है। संतों के सामने जब इंसान जाता है, आद से आज तक उनको उनके कर्म दिखाई देती हैं, लेकिन वो संत जन इतने गंभीर, गहर गंभीर हैं, बोलते नहीं। सोचते हैं कि इसके इतने कर्म उठाने पड़ेंगे ताकि ये भजन वजन करे, इस जन्म में ही मुक्त हो जावे। उस वक्त थोड़े या बहुत कर्म उठाते हैं, जितने जितने मुनासिब समझते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है, एक औरत है, एक आदमी है, बड़े दुख में है, बहुत कलेश में है, बहुत तरसता है, बेकरारी है, मुसीबत है, रोता है, कहता है सतगुरु को क्यों नहीं चिट्ठी लिखूं। प्रार्थना भी किया है, एक कागज उठाता है, सतगुरु को चिट्ठी लिखता है, हे सच्चे पातशाह, हमने सब छोड़ा, देवी देवताओं को छोड़ा और सब काम छोड़ा, आपकी ही मैंने शरण ली है प्रभु, और किसके पास जाऊं, किसको पुकारूं, किसको बेनती करूं। आपको बेनती करती हूं, मैं बहुत दुखी हूं प्रभु, तुम्हारे सिवाय मेरी कौन हिम्मत अफजाई कर सकता है, मेरा कौन दुख दूर कर सकता है। आओ प्रभु, रहम करो, दया करो, मेहर करो। अभी ऐसी चिट्ठियां जब चली जाती है और संत वो चिट्ठी पढ़ते हैं, और हमने देखा है बड़े महाराज जी के पास जब चिट्ठियां आती थी तो उनके सेक्रेटरी साहब चिट्ठी पढ़ के बताते थे, फिर कहते थे इसको ऐसा जवाब लिखो, इसको ऐसा जवाब लिखो, इसको ऐसा लिखो। फिर कोई चिट्ठी ऐसी, कोई दुख की चिट्ठी होती तो संतों के अंदर दया का जो सागर है उसमें लहरें उठती है। बोलते हैं मुझे चिट्ठी दो, ये चिट्ठी हाथ में लेते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर चिट्ठी वापस देते, उसको कहते इसको लिख दो, सिमरन भजन करो, परमात्मा दया का सागर है, सब ठीक करेगा। चिट्ठी का जवाब बाद में पहुंचेगा, दया वो मेहर पहले पहुंचेगी। उस वक्त जब उन्होंने ऐसे किया, दया गई, रहमत गई, मर्सी गई, मेहरबानी गई। देरी से आई चिट्ठी, क्योंकि ये फ्लैश के माफक जाती है, चिट्ठी पोस्टमैन जाता है, एक सिस्टम से जाती है, दया मेहर फौरन जाती है। इस तरह से गुनाह और पाप ले लेते हैं। और जब लोग प्रार्थना करते हैं, पुकारते हैं, किसी जंगल में, किसी पहाड़ पर, किसी कहां कई चीजें, तकलीफें और दरपेश आ जाती है, पुकारते हैं कि दाता रहम करो। बहुत साखियां हैं, लेकिन टाइम नहीं है, तो उस वक्त भी दया चली जाती है। फिर जब कोई जुल्म का समा आता है, खूनरेजी का समा आता है, अत्याचार का जमाना आता है, सारी दुनिया हाय हाय करती है। आपको याद होगा, जिनकी उम्र कुछ बड़ी है, छोटे बच्चों को और बच्चियों को याद नहीं होगा, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ उस वक्त क्या जमाना था। लोग कसाई बन गए, मनुष्य नहीं थे, इंसान नहीं बने, लेकिन कसाई थे। खून की नदियां बहने लगी, कोई अपना पता नहीं, कोई पराया पता नहीं, कोई कहां कोई कहां कोई कहां। ऐसी हालत उस वक्त में हुई थी। और उस वक्त में बड़े हजूर महाराज जी ने अपने सत्संगियों की बहुत बेशुमार सहायता की, और बाकी भी दुनिया, और अपनी जान दे दी, अपनी जान कुर्बान कर दी। जो कुछ होने वाला था उसका मामूली हिस्सा हुआ, नहीं तो जो कुछ होने वाला था पता नहीं क्या होने वाला था। क्योंकि संतों ने ना फकत
लोगों के कर्म उठाए, सत्संगियों के कर्म उठाए, गैर सत्संगियों के भी कर्म उठाए। अगर कोई प्रार्थना करेगा वाहगुरु को, अगर गैर सत्संगी भी होगा तो संत जन उनको अलग नहीं रखते। जब तक पुकार जाती है और दिल से जाती है और सच्ची पुकार जाती है, वो संत जन शक्ति होते हैं, पावर होते हैं, वो इंसान नहीं होते हैं। क्योंकि इस वास्ते उनके अंदर में वो दया जाग उठती है। सत्संगी होवे चाहे गैर सत्संगी होवे, उनके ऊपर दया मेहर हो जाती है। तो ऐसे अत्याचार के जमाने में आप देखिए, नाई पाशाही ने सिर दिया, पांचवी पाशाही ने सिर दिया, सरमद ने सिर दिया और कई फकीरों ने सिर दिया, बड़े महाराज जी ने कुर्बानी दी। ये वक्त वक्त पर कुछ ऐसे लोगों के इकट्ठे कर्म आके होते हैं, कलेक्टिव कर्मा जिसको कहते हैं। जब लड़ाइयां होती है, ऐसे ऐसे हालात होते हैं, तब रूहें पुकारती है, हाय हाय करती है, वाहगुरु को पुकारती है कि दाता तू है, अगर है तो कहां है। ये लहरें सब उस मेहरबान सतगुरु के पास पहुंचती है और वक्त ब वक्त ये फकीर और दरवेश और कामिल लोग, उन्होंने अपने सिर पर ये तकलीफें उठाई और लोगों को बहुत तकलीफों से बचा लिया। उस वक्त दया मेहर होती है। दूसरी दया मेहर कब होती है? जब इंसान तौबा करता है। तौबा क्या है? एक आदमी है, बहुत तकलीफ में है, बहुत बुरे काम किया, बहुत तकलीफ में है, उस वक्त ये सच्चा प्रायश्चित कहता है, रिपेंटेंस कहता है, माफी मांगता है। तौबा मुसलमान कहते हैं, तौबा मांगता है। जब संत देखते हैं कि इसकी तौबा सच्ची है, तौबा का ये मतलब नहीं है कि अभी माफी मांगना फिर वही काम करना, नहीं नहीं नहीं, संत सब जानते हैं। जब तौबा हमारे अंदर से सच्ची तौबा है, तब संत जन उसको बख्श लेते हैं और उनके अपने कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। एक बंगाली ने सरदार बहादुर जी को चिट्ठी लिखा कि मुझे किसी ने कहा है कि संत जो लोगों के कर्म अपने ऊपर उठाते हैं और बीमार होते हैं, ये बीमारी फकत ऊपर ऊपर की है, माना सुपरफिशियल है। जैसे एक्टर एक्टिंग करता है, होता तंदुरुस्त है लेकिन बीमार की एक्टिंग करता है, ऐसे संत बीमार की एक्टिंग करते हैं लेकिन अंदर दुख तकलीफ नहीं सहते हैं। तो सरदार बहादुर जी ने उनको लिखा कि आपकी बात सही नहीं है। जब संत लोगों का भला करना चाहते हैं तो उनके साथ अमली हमदर्दी करते हैं। हम फकत दुनियादार जुबानी हमदर्दी करते हैं। अच्छा जी, भगवान के ऊपर रखो, भगवान बड़ा दयालु है, ऐसा है, भला करेगा, ऐसा होगा, तुम्हारे को आराम हो जाएगा। लेकिन संत अमली हमदर्दी करते हैं, प्रैक्टिकल हमदर्दी करते हैं कि उन लोगों का कर्म अपने सिर पर उठाते हैं और उनको अपने सिर पर उठाना आसान है बजाय के नाम की कमाई देना। और फरमाते हैं कि जो आदमी कोडियों से खुश हो जावे, इसको हीरा मोती क्यों देना। इस वास्ते संत जन अपने सिर पर उठाते हैं। तो इन तरीकों से संत जन दया और मेहर करते हैं और बख्शिश करते हैं। आगे आ गए तुम गए चूक, दोष नहीं दीजे मेरो।
तुम यह जानत नाहे, पतित हुई हैं बहुतेरो। तो कहते हैं गलती आपकी है, चूक आपकी है, मेरी नहीं है। फिर क्या फरमाते हैं? दोष नहीं दीजिए मेरो, कहते हैं इसमें मेरा दोष नहीं है। तुम ये जानत नहीं, पतत हैं बहुतेरो। कहते हैं आपको पहले ही मालूम होना चाहिए था कि पतत लोग बहुत हैं, गुनहगार लोग बहुत हैं। हाँ जी। आ गए तुम गए चूक, दोष नहीं दीजे मेरो। तुम यह जानत नाहे, पतित हुई हैं बहुतेरो। एक साखी याद आ गई। बड़े महाराज जी के जमाने में महाराज जी जब नाम की बख्शिश करते थे, उससे पहले छांटी करते हैं, अभी भी करते हैं, सदा ही संत पहले छांटी करते हैं। जिनको नाम देना है उनको अंदर एक कमरे में भेज देते हैं, हॉल में भेज देते हैं, फिर दरवाजे बंद होते हैं, फिर अंदर नाम की बख्शिश शुरू होती है। तो उस जमाने में 1944 की बात है, महाराज जी ने छांटी कर ली, लोग सब बैठे हुए थे। महाराज जी अंदर गए। महाराज जी ने कहा, भाई एक आदमी है जिसका मैं नाम नहीं लेता हूं, वो आदमी को मैंने छांटी में नहीं लिया है, पीछे से आगे बैठ गया है, वो कृपा करके उठ जावे। और मैं चाहता हूं, मैं बाहर जाता हूं 2 मिनट। कोई नहीं उठा। दूजी बारी आए, कहते हैं अभी वो 8 आदमी गया नहीं, मैं उसको कहता हूं कि वो चला जावे। फिर महाराज जी बाहर गए, 1 मिनट खड़ा रहे, कोई नहीं गया। फिर तीसरी बारी महाराज जी आए। महाराज जी ने कहा दरवाजा बंद करो। एक औरत के तरफ कहा, बीबी तुम उठ खिलो, खड़ी हो जाओ। मैंने 2 बारी कहा तुम्हारी इज्जत रखने के लिए कि तुम चुपचाप चली जाएगी। तू छांटी से नहीं गई, तुम पीछे के दरवाजे से गई है। और तुम्हारे गुनाह बहुत हैं। हाथ जोड़ के खड़ी थी, उसको अपना जो कुछ था वो भी पहना हुआ था। कहती हैं, बीबी तुमने 3 बच्चों को जन्म देने के वक्त, 3 लड़कियों को जन्म देने के वक्त ही गला घूंट के मारा है। तो औरत बोलती है, ना ना मैंने तो 2 को मारा है। महाराज जी ने कहा, तीसरी बच्ची को तुमने दाई से मरवाया है। उस जमाने में ये हॉस्पिटलों में जो गायनेकोलॉजिकल ये सब होता है, नहीं होता था। दाइयां होती थी, वो ही बच्चों को जन्म देती थी घर में ही अपने आके। तो उस जमाने में क्या था, और कदीम जमाने में भी था, कि लड़की को लोग पसंद नहीं करते थे, करते अब भी नहीं है, लेकिन लड़की को पसंद नहीं करते क्योंकि उनको सिर झुकाना पड़ता था लड़की के ससुराल वालों को। इस वास्ते कुछ ऐसी माताएं सख्त दिल थी कि लड़की को घोंट के, गला घोंट के मार देती थी। अब इस औरत ने 2 तो लड़कियां खुद मारी थी, तीसरी लड़की दाई से मरवाई थी। दाई यानी मिडवाइफ। तो महाराज जी ने कहा अब तुम चली जाओ। उस औरत ने ऐसे किया। कहते हैं सच्चे पातशाह, अगर इस आपके दरबार के सिवाय और भी कोई दरबार है जहां मेरे जैसे गुनहगारों को बख्शा जाता है, तो आप मुझे बताओ, तो मैं वहां चली जाऊं। और ऐसा करके खूब रोई। मैं फिर अर्ज करता हूं, अगर आपके इस दरबार के सिवा कोई और भी दरबार है जहां मेरे जैसे पापी और गुनहगारों को बख्शा जाता है, तो आप मुझे बताओ, तो मैं वहां जाऊं। महाराज जी जो दया के सागर हैं, दया मेहर की लहरें उठी।
उन्होंने कहा, बीबी बह जा, तेरे गुनाह माफ किए गए। बीबी बह जा, तेरे गुनाह माफ किए गए। अभी इस तरह से, अभी गुनाह माफ करना कोई ऐसी बात नहीं है, इसके मुकाबले में संतों को कुछ न कुछ देना पड़ता है, तकलीफ कष्ट सहना पड़ता है। लेकिन बख्शिश उनका स्वभाव है, नेचुरल है, उनके नेचर में है, उनका गुण है, उनके पास माफी है, बख्शिश है। तो इस वास्ते कहते हैं, तुम ये जानत नहीं पतत हैं, होए हैं बहुतेरो। प्रभु नहीं जानते हो कि यहां बहुत गुनहगार बैठे हुए हैं। आगे, पलटो मैं तो पतित हूँ, किए अशुभ सब काज, पतित पावन बाना धर्यो, तुम ही परी है लाज। अब शब्द को समाप्त करते हुए पलटू साहब कहते हैं मैं तो पतित हूं, किए अशुभ सब काज। कहते हैं जितने कर्म मैंने किए हैं सब अशुभ हैं, सब गुनाह है, सब पाप है। नेक कर्म, भला कर्म, अच्छा कर्म, ठीक कर्म मैंने एक भी नहीं किया। अब प्रभु तुमने ये पतित पावन का बाना धरा है, मेरी लाज रखना और मेरी पैज रखना। अब इस सारे सत्संग का तात्पर्य ये है कि हम सब गुनहगार हैं। तीन किस्म के हमारे कर्म हैं, जो पिछले जन्मों में किए हैं और इकट्ठे हैं, जिनको संचित कर्म किया जाता है। ये तो सिमरन भजन से नाश होते हैं। जो प्रारब्ध कर्म है उनके अनुसार हम लोगों ने जन्म लिया है, भोग रहे हैं, चाहे सुख भोग रहे हैं चाहे दुख भोग रहे हैं। ये हमारे प्रारब्ध, ये भी हमारे ही किए हुए हैं। यानी नेचर का नियम ये है कि जो जो एक जूनी में या जन्म में हम कर्म करते हैं, भोगते कम हैं, जो ज्यादा हैं, जो ओवरफ्लो हैं, वो संचित में चले जाते हैं। इस वास्ते इस इंसान के बेशुमार कर्म अब रहते हैं। आप देखेंगे कई आदमी हैं भजन करने के वक्त सुबह को जब उठते हैं, एक मिनट बैठ नहीं सकते हैं, उसको नींद आती है, बहुत कोशिश करते हैं, नींद आती है। कारण क्या है? पिछले कर्म है। जब किसी को कर्जा देना होता है तो देने का दिन से ही पहले इंसान को चिंता और फिक्र और बोझ महसूस होता है। इस तरह से ऐसे लोगों के ऊपर बोझ रहता है और ऐसे लोग परमात्मा की तरफ कम आते हैं। प्रारब्ध हम भोग रहे हैं, चाहे मर्जी होवे हमारी चाहे न मर्जी होवे। जो नया कर्म हम करते हैं, इस नए कर्म को अपने को संभालना है। कोई ठग देवे हमको ठग देवे, सतावे हमको सतावे, हमको ना किसी को दुखी करना है, ना किसी को का गुनाह करना है, ना किसी को परेशान करना है। डर डर के, डरना माना प्रभु से, डरना माना हरि से, डरना माना गोविंद से, डर डर के इस संसार में रहना है ताकि हमारे से कोई गुनाह न होवे, कोई दूसरा हमको कोई तकलीफ दे जावे। और बात है, हम किसी को तकलीफ न देवें और संभल संभल के इस दुनिया में कदम रखें। और भजन और सिमरन जैसे जैसे हम ज्यादा करेंगे, त्यों त्यों हमारा बोझ कम होगा, त्यों त्यों इस आदमी को परमात्मा के तरफ देखने को मिलेगा। अब परमात्मा की तरफ हमारी पीठ है और ये हमारा मुंह जो है वो दुनिया की तरफ है। पूरा कर। पलटो मैं तो पतित हूँ, किए अशुभ सब काज,
पतित पावन बाना धर्यो, तुम्हि परी है लाज। राधा